हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सारे लोग? आशा उम्मीद है सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बस बढ़िया हूँ। तो गाइज, वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है अनंत चतुर्दशी। तो आज मनाई जाती है छोटी दिवाली। इस बार ना दिवाली का काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा। तो कल थी 30 तारीख और कहीं पे 30 को मना दी गई है, 30 अक्टूबर को, और आज है 31। तो आज हमारे यहाँ पे ना आज मनाई जा रही है छोटी दिवाली। तो गाइज, पहाड़ों की ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि मैगी भी बहुत फेमस है ना। ऐसे ही पहाड़ों की दिवाली भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज है छोटी दिवाली और मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कैसे मनाते हैं पहाड़ों में दिवाली। तो पहाड़ों में क्या होता है ना, दिवाली के दिन होती है गौ माता की पूजा। तो हम भी करेंगे गौ माता की पूजा आज। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं व्लॉग का। और सबसे पहले मुझे पकौड़ों की तैयारी करनी है और मैं तो बस काट देती हूँ पकौड़ों के लिए आलू वगैरह, फिर मम्मी कर लेगी। और माला भी बनानी है, बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सुहाना सा मौसम हो रखा है आज का। सो गाइस, बैठ चुकी हूँ मैं अपने स्थान पे, किचन में अपने, और अब पकोड़े बनाने की शुरुआत करते हैं। और यही चढ़ेगा प्रसाद में भी। आगे आगे दिखाती हूँ क्या क्या होता है। और अभी हम लोग ना जो गौ माता है उनके लिए भी कुछ बनाते हैं, जिसे कि पेंडा कहता है, बट उसे थोड़ी बाद में बताती हूँ, ठीक है यार। पहाड़ में ही होता है ये सब कुछ, तो पहाड़ी ही लैंग्वेज पता है मुझे, उसी में बोलता है पेंडा। और जगह मुझे पता नहीं है कहाँ पे होता है, बट हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं इसे। और बाकी अब धीरे धीरे आगे देखता है क्या होता है, ठीक है। शेयर तो मैं करती रहूंगी आगे क्या क्या होगा, बट अभी तो मैं ये आलू काट रही हूँ और गोभी। तो गाइस, वैसे ना दाल के पकोड़े बनते हैं पहाड़ों में आज के दिन, ठीक है, दिवाली के दिन। बट हम कल बनाएंगे दाल के पकोड़े। आज मम्मी ने भिगोई नहीं थी दाल, क्योंकि उसे पहले भिगोना पड़ता है ना, काफ़ी रात को भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद सुबह बनते हैं और पीस के बनाना पड़ता है। तो भिगोई नहीं थी, तो अब हम कल बनाएंगे दाल के पकोड़े। तो दोस्तों, अभी मैं निकाल रही हूँ फूल और इससे हम ना गाय के लिए और घर के लिए माला बनाएंगे। बट ये बहुत कम हो रखे हैं हमारे वहाँ पे फूल, जितने भी है उतने तोड़ते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहाड़ी डेकोरेशन कैसा होता है। तो दोस्तों, निकाल लिए हैं मैंने फूल और मैं ना, मम्मी अभी बना रही है पकोड़े, मतलब अभी स्टार्ट करने वाले हो पकोड़े बनाने। मैं ना सब्जी वगैरह काट के, आलू वगैरह काट के, फिर उसके बाद मैंने फूल निकालने के लिए आ गई थी। इधर पे हो रखे हैं हमारे थोड़े बहुत फूल, बहुत कम। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम हो रखे हैं। तो थोड़े बहुत तो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब माला बनाते हैं। और प्रॉब्लम बस इतनी है कि पहले मम्मी अंदर बना रही थी वो क्या, पकोड़े और पूरियाँ, और अब बाहर पे बनाएगी, मतलब अपने पहाड़ी वाले चूल्हे पे। तो हमारा जो पहाड़ी चूल्हा है ना, वो यहाँ पे है और ये चौक के बगल पे है। तो अब मम्मी यहाँ पे बनाएगी पकोड़े। अंदर बना रही थी तो मैंने कहा बाहर पे ही बना, क्योंकि यहाँ पे मैं अब माला वगैरह बनाऊंगी ना, तो फिर दोनों साथ में हो जाएंगे। और डर पता है किस चीज़ का है मम्मी को इस दिन में? बंदरों का। तो गाइस, इधर मम्मी बनाएगी पकोड़े और यहाँ पे मैं बना रही हूँ माला। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे बंदरों का आतंक है, कभी भी आ जाते हैं बंदर। तो गाइस, हम पहली माला बनाएंगे गौ माता के लिए। हाँ? तो गाइज, हमारे यहाँ पे आ रखे हैं हमारे नेपाली भैया। उनसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं गए घर, और उनके वहाँ पे क्या क्या होता है दिवाली के दिन। भैया, आप नहीं गए घर दिवाली में? हाँ? दिवाली में घर क्यों नहीं गए? नहीं गए यार, पीछे जाऊंगा आप। अच्छा। मई में जाओगे? अच्छा। माने कुकुर को पूजा करते, औसी होगा तो लक्ष्मी को, लक्ष्मी पूजा उसके बाद। अच्छा, आज कुत्ते की होती है आप यहाँ? हाँ, वो तो कुत्ता को भी हम पूजा कर रहा हूँ।
हाँ। औंस होगा तो औंस का दिन अब गाय लक्ष्मी पूजा, उसका बाद वो कौवे की भी करते हैं ना। कौ की कौल हो गया। अच्छा 5 दिन का त्योहार मानते हो। हाँ कौवा त्योहार, हाँ कुकुर त्योहार, हाँ लक्ष्मी पूजा, हाँ उसके बाद गोवर्धन पूजा, गोरु पूजा। हाँ। मोबाइल चार्जर नहीं है तो थप सब दिखाई देना था। हाँ, हाँ आते हैं हमारा उसमें। अच्छा ठीक है ना दिखाई देगा अलग बात में आके। ठीक है हम लोग गाँव घर पर रीति रिवाज। हाँ ठीक है। तो गाइस भैया है नेपाल से, तो नेपाल में भी ऐसे ही होता है जैसे हमारे पहाड़ों में होता है ना। तो भैया अपने घर को भी याद कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रही थी ना कि आज गाय को पींडा देते हैं, तो इससे इस तरीके से गूंथना है जैसे कि आटा गूंथते हैं। तो अभी मम्मी इसे गूंथ रही है और इस पे क्या क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस जो पींडा होता है ना उसे लड्डू की तरह बटता है। पहले तो उसे गूंथना पड़ता है जैसे कि आटे को गूंथते हैं और फिर उसे लड्डू की तरह बांधते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है तो उसकी बात कर ले तो गेहूं होता है, जौ होता है और सोयाबीन होती है शायद, और झंगोरा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इतनी चीज़ें होती हैं उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सबको चक्की में पीसा जाता है। ये देखो ये है हमारी यहाँ पे चक्की, तो इसी में पीसा है हमने उसे। तो चक्की में पहले उसे पीसते हैं, फिर उसके बाद उसे गूंथा जाता है और उसे फिर ऐसे बटा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें ये देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से बटा जाता है पींडे को। और वो उधर ना उस पर चावल बन रखे हैं, तो चावल, अच्छा झंगोरा, अच्छा उस पे झंगोरा है, झंगोरा। और मम्मी इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो सोयाबीन, गेहूँ, चावल सब मिक्स। तब चक्की पिसा। हाँ। और दोस्तों ये है फूल और इसे सजाना भी है मम्मी। यहाँ पे घर के अंदर भी होती है पूजा पींडे की। तो अभी पापा पींडे की पूजा कर रहे हैं। तो गैस सारा काम तो हमारा हो चुका है, पींडा भी हम लोगों ने बना दिया है, बस अब लास्ट काम बाकी है पूजा करना गौ माता की। तो उसके लिए पापा आएंगे अभी, क्योंकि पापा अभी पूजा कर रहे हैं ऊपर माता की, यानी कि हमारी भगवती की। और उसके बाद हम लोग गौ माता की पूजा करेंगे। उससे पहले मैं और मम्मी जा रहे हैं पहाड़ी डेकोरेशन करने। तो गौ माता की पूजा होती है तो अपनी गौशाला को नहीं भूल सकते हम लोग। तो गौशाला की हम घर पे तो हम लोगों ने माला बना दी है ना डेकोरेशन के लिए, लेकिन गौशाला पे पहाड़ी तरीके वाला डेकोरेशन करने वाले हैं। तो गाइज ये है अपनी गौशाला और अब आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़ी डेकोरेशन। तो मम्मी अभी ना गोबर लेने गई हुई है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। ये मम्मी ने लगा दिया गोबर, इधर भी गोबर लगा दिया है मम्मी ने। और अब इस पे कुछ इस तरीके से फूल लगाने हैं। तो पहले के टाइम पे ऐसे ही डेकोरेशन, मतलब पहाड़ी डेकोरेशन है यही, है ना मम्मी? पहले ये नहीं करने लगन छा तो डेरा पर भी ना। काम हाँ नहीं छोटा क्या ये लगाना है। और ये देखो ये हमारी गाय ना माँ 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 करने लग गई हैं, क्योंकि इनको भी पता चल जाता है, पता है आज के दिन कि भाई कुछ तो स्पेशल है हमारे लिए आज। तो ये तब से कर रही है माँ माँ। और मम्मी गई हुई है इधर, मेरे ताऊजी लोगों का घर है। एक तो यहाँ से डेल हो रखी है, तो मेरे ताऊजी लोगों का घर है ये, तो इस पर भी लगा देते हैं। वो तो यहाँ नहीं रहते हैं, बट फिर भी दिवाली के दिन नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी गाय।
सब पता है इनको। चलो 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 चलो। सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो गाइज अब जब ये पूरा खा लेंगे ना, फिर उसके बाद इनका मुंह धोना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ होता है तेल का। तो ये है सरसों का तेल और इसे इन पे लगाते हैं और फिर उसके बाद अभी बताते। पापा क्यों लगो ना अनुपति और तेज लगा के वो नहीं लगता है, क्या ठंड नहीं होती है, ठंड नहीं घुसती है। तो गाइस हो चुकी है हमारी गौ माता की पूजा और इन पे ना तेल इनके सींग पे और इनकी कमर पे लगाया जाता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है जिनसे कि ना ठंडियों में ठंड ना लगे, है ना पूर्णिमा। ये देखो हमारी पूर्णिमा इतनी सुंदर लग रही चुंदा। ये देखो, ये पता ही क्या है, ये गौ माता का प्रसाद होता है और इसे वो खाता है जो गाय के साथ जाता है, यानी इसे बोलते हैं ग्वाल ढिंडी। और ये ग्वाला खाता है, जो ग्वाला होता है ना वो खाता है। तो इसे मम्मी खाएगी क्योंकि मम्मी जाती है गाय के साथ, है ना मम्मी। ना यार मैं कभी गए नहीं, मैं तो जाती नहीं, पर फिर भी तो अब मम्मी गाय को लेके जा रही है जंगल की तरफ और फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। उसके बाद पूजा के बाद खाते हैं, जो प्रसाद होता है ना ग्वाल ढिंडी उसको खाते हैं, फिर उसके बाद ही खाना खाया जाता है। पूजा के बाद ही खाते हैं ना खाना, उसके बाद ही खाया जाएगा। अभी तो मम्मी जा रही है गाय को लेकर। दोस्तों एक और पहाड़ी परंपरा से अवगत कराते हैं आप लोगों को। तो अब जा रही हूँ मैं कलेवा देने के लिए, आसपास में पूरी पकौड़ी बांट। तो चलते हैं फिर पूरी पकौड़ी बांट के आते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये भी एक परंपरा है। तो दोस्तों चाची लोग भी देने लग गया अब पीना। हेलो चलिए दोस्तों अब करते हैं खाना वगैरह खाते हैं। अभी हमने खाना नहीं खाया और मुझे देर हो गई आते आते, खाली हो गई थाली। तो अब चल के खाना खाते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे, ठीक है। चलो फिर मम्मी भी आ गई गाय देख करके। उनको हम जब छोड़ देते हैं ना तो वो भाग जाती है, कहीं कहीं भी चली जाती है, तो उनको बार बार देखने जाना पड़ता है। तो चलो फिर हम खाना खाते हैं, मिलती हूँ आपसे बाद में, ओके। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को एक और पहाड़ी रीति रिवाज से अवगत कराते हैं। तो दिवाली की रात को ना भल्लो खेला जाता है। भल्लो किससे बनता है और कैसे बनता है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले तो एक और पेड़ होता है जिससे, जो कि सेलू का होता है, ठीक है, हमारे वहाँ पे वही बोलते हैं, बाकी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसका पेड़ होता है, उसकी लकड़ियों को सुखाया जाता है, फिर पानी में डाला जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो वो तो हमारे पास नहीं है। और चीड़ की लकड़ियों से भी बनता है भल्लो। तो पापा बना रहे हैं इधर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके बाद और बताती हूँ भल्लो के बारे में। तो हमारे वहाँ मुरारी भैया आ रखे, भल्लो के महान ज्ञाता, स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट जो सब वीडियो यूट्यूब वाले भाई मुरारी भैया जो है। तो जो भल्लो होता है वो दिवाली की रात को जलाया जाता है और माना जाता है उसे जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। तो हम लोग भी भल्लो खेलेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। पापा तुम्हारे टाइम पर बहुत भीड़ रन थे, बहुत ज़्यादा। हाँ
बहुत ज्यादा भीड़ है। खेलना छा फिर तुम। अरे तो हमारे हाँ मतलब हमारे टाइम पे तो कोई नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग खेलेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते ना, तो थोड़ा बहुत तो खेलेंगे। इसलिए पापा बना रहे हैं अभी भल्लो, और इसकी पहले पूजा करते हैं, फिर उसके बाद इसे रात को पूजा करेंगे इसकी, उसके बाद इसे जलाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा भल्लो, और अभी इस पे या तो तार लगेगा और या तो इस पे लगेगा जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, सेलो शो, उसका पेड़ होता है। अभी उसका पेड़ भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो उसकी बाहर की जो खाल होती है वो इस पे लगेगी, इसके ऊपर से, और फिर इसे ऐसे घुमाना है। तो अभी मैं आप लोगों को पेड़ दिखाती हूँ। ये वाला पेड़ है, ये वाला, बट सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को इसके पत्ते कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये है, कुछ ऐसा पेड़ होता है, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं। ये इसको ऐसे कर घुमाते हैं। और ये पापा गिल्ला पापा अबे। तो दोस्तों ऐसे खेलते हैं भल्लो, और लेकिन इसे अभी जलाना है, रात को जलाएंगे, लेकिन पापा सिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये है भल्लो, और कुछ ऐसे खेलते हैं जैसे पापा ने खेला अभी। कम खा लो। तो अब रात को जलाएंगे हम इसे, बस हमने बस सीखा अभी ना। हाँ पापा? हाँ। अब ये पर शो लगा ला ना, है पापा? तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम की लगभग 6, और मैं बना रही हूँ बाती दियों के लिए, क्योंकि फिर जल्दी रात हो जाती है तो दिए जलाने का टाइम भी हो जाता है, और उसी समय बनते तो है नहीं। तो अभी मैं बाती बना रही हूँ। बहुत सारे दिए, ये ना मैंने कल भिगो के रखे थे पानी में, और फिर सूख भी गए थे ये। तो अब इनके लिए बात तो दोस्तों दिए वगैरह हमारे जल चुके हैं, और अब करते हैं पूजा। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि भल्लो की पूजा होती है, तो अभी पहले भल्लो की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोगों को जाना है भल्लो खेलने के लिए। वैसे तो बहुत लोगों को बोल रखा है मैंने कि आना आना आना, पता नहीं कौन कौन आएगा, क्योंकि कुछ लोग गाँव में खेलेंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे। अब पता नहीं कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हम लोग तो खेलेंगे, क्योंकि अपने घर में सब लोग खेलते हैं। बाकी देखते हैं कितनी देर में जा सकते हैं और कब जाते हैं, कब लोग आएंगे, पर अभी देखते हैं। फिलहाल अभी पूजा करते हैं। चलो फिर से आप लोगों को छोटी बग्वाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों कोई आया ही नहीं भल्लो खेलने, अभी गांव में खेल रहे हैं, तो रात में खेलेंगे शायद बहुत लेट, और हमको नींद आ रही ना पापा, हम सो जाएंगे जल्दी, इसलिए हम तो अपना खेल रहे हैं अपना खुद अपने घर में। और जब भी खेले हमें और भी खेल लेंगे, मतलब यहीं पे आएंगे, यहाँ पे पता है कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे सारे लोग खेलने के लिए, पर हम लोग अपने घर पे ही खेल रहे हैं, क्योंकि इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते ना। तो गाइस खतरों के खिलाड़ी पहले पापा है। टन टना भल्लो रे भल्लो, तो ऐसे खेलते हैं भल्लो। पापा बस पापा बस पापा बस, अम्मी अब मैं जाऊंगी।
अरे ना बेल्लो रे बेल्लो बेल्लो अरे ना ये नहीं बेल्लो बेल्लो शो अरे ना खेल दिया ना अब मम्मी अब बस अब है दोस्तों मेरे को डर भी लगता है ना, इसलिए ये देखो अपना भेल्लो नीचे जल गया। तो दोस्तों गांव में हो रहा है भयंकर वाला हल्ला और यहाँ आते आते उनको 11 बज जाएंगे। तो 11 बजे तक मैं नहीं कर सकती वेट, क्योंकि सारी जो लड़कियां हैं, वैसे भी हमारे गांव में बहुत कम लड़कियां हैं, तो वो सारी बोल रही हैं कि हम भी नहीं आएंगे। तो मैं तो अकेले क्यों ही जाऊँगी, पापा तो भेजेंगे भी नहीं वैसे भी। तो इसलिए पापा ने अभी हम लोगों ने खुद ही कर दिया। वैसे तो सब साथ में खेलते हैं ऐसे, बट सारे लड़के ही होंगे, वो ही खेलेंगे और वो लोग गांव में खेल रहे हैं और गांव हमसे बहुत दूर है। तो दिवाली के दिन अपने घर को छोड़ के इतने नीचे जाओ भल्लो खेलने के लिए। तो अभी मतलब मेरे घर में मेरे साथ और नहीं है, अगर मेरी बहनें रहती, हम सब रहते तो शायद जाती, पर अकेले तो नहीं, क्योंकि और कोई भी नहीं है आसपास। सारे लोग शायद जा चुके हैं, मुझे लगा पहले यहाँ पे आएंगे वो लोग, फिर और जगह जाएंगे, बट वो लोग वहाँ खेल रहे हैं बहुत नीचे गांव में। तो इसलिए हम लोगों ने तो खेल लिया है भल्लो और अब मैं सो रही हूँ। तो फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, ओके बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, हैप्पी बगवाल। तो दोस्तों डीजे सुन रहे हो आप लोग, डीजे तो लगा हुआ है लेकिन लोग नहीं आए अभी। तो बताओ फिर कौन ही वेट करेगा इतने देर तक, इसीलिए तो हमने खेल लिया पहले। यार आप लाइक कर दो।